अस्सलाम वालेकुम। सारा के अल्फाज में खुश आमदीद। एक बादशाह अपने ग़ुलाम के साथ किसी कश्ती में बैठा था। ग़ुलाम ने इससे पहले कभी दरिया नहीं देखा, इसलिए कश्ती का सफ़र भी इसके लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। जैसे ही कश्ती गहरे पानी में पहुंची, ग़ुलाम खौफ से कांपने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चीखने लगा और बेचैनी में इधर उधर हाथ पांव मारने लगा। इसकी घबराहट देखकर कश्ती में मौजूद दूसरे मुसाफिर भी परेशान हो गए। बादशाह ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खौफ इसके दिल पर इस कदर गालिब था कि किसी बात का उस पर कोई असर ना हुआ। कश्ती में एक दाना शख्स भी मौजूद था। उसने बादशाह से अर्ज किया, अगर इजाज़त हो तो मैं उसे खामोश करवा सकता हूँ। बादशाह ने इजाज़त दे दी। दाना शख्स ने गुलाम को पकड़कर चंद लम्हों के लिए दरिया में धकेल दिया। गुलाम पानी में डूबने लगा, हाथ पांव मारने लगा और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। फिर दाना शख्स ने उसे वापस कश्ती में खींच लिया। जैसे ही गुलाम दोबारा कश्ती में आया, वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया। अब ना वो चीख रहा था, ना रो रहा था, ना ही किसी चीज की शिकायत कर रहा था। बादशाह हैरान हुआ और दाना शख्स ने पूछा, ये क्या हिकमत थी? दाना शख्स ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, उसे पहले कश्ती के आराम की कदर मालूम ना थी, क्योंकि उसने पानी की सख्ती का मज़ा नहीं चखा था। जब उसने चंद लम्हे डूबने का खौफ महसूस किया, तो उसे समझ आ गया कि कश्ती ही उसके लिए सबसे बड़ी नेमत है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इंसान अक्सर उस वक्त तक अपनी नेमतों की कदर नहीं करता, जब तक वो उनसे महरूम होने का खतरा महसूस ना करे। जिंदगी भी बिल्कुल उसी कश्ती की मानंद है। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की नेमतों को मामूली समझकर उनकी कदर करना छोड़ देते हैं। सेहत, घर, वालिदैन, औलाद, रिस्क, सुकून और अपने मुखलिस रिश्ते, ये सब हमें उस वक्त आम महसूस होते हैं जब तक ये हमारे पास मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे ही इनमें से कोई एक नेमत छीनने लगती है, तब एहसास होता है कि असल दौलत तो थी ही यही, जिसे हमने कभी अहमियत ही नहीं दी। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वो मौजूद नेमतों से ज़्यादा उन चीज़ों का गम करता है जो उसके पास ना हो। आज का इंसान भी उसी गुलाम की तरह बेशुमार ख्वाहिशात के मुकाबले दुनियावी दौड़ में खुद को बेचैन किए हुए है। वो दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी खुशियों को भूल जाता है, हालांकि अगर वो एक लम्हे के लिए उन लोगों की ज़िंदगी पर नज़र डाले जो बीमारी, गुर्बत, तन्हाई या महरूमी का शिकार हैं, तो उसे एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है। शुक्रगुजारी सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि दिल का सुकून का वो रास्ता है जो इंसान को नाशुक्री, हसद और बेचैनी से बचाता है। इस कहानी का असल पैगाम यह है कि ज़िंदगी में सुकून हमेशा ज़्यादा हासिल करने से नहीं, बल्कि जो कुछ मौजूद है उसकी कदर करने से पैदा होती है। हर नई सुबह, हर सांस, हर रिश्ता और हर मौका अल्लाह ताला की अता करदा एक अमानत है। अगर हम हर नेमत को उसके छिन जाने से पहले पहचान लें, तो हमारी शिकायतें शुक्र में बदल जाएंगी, बेचैनी इत्मीनान में तब्दील हो जाएंगी, और हम समझ जाएंगे कि खुशहाल वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वो है जो अपने पास मौजूद नेमतों की हकीकी कदर जानता हो। जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।